आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है वहां पर हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में तेज बारिश हो रही है, करनाल में भी बारिश का दौर जारी है। धान के सीजन में बरसात होने से किसानों के लिए आफत है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीआर क्षेत्र में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में भी तेज बरसात जारी है और गुरुग्राम समेत हरियाणा के कई जिलों में बारिश हो रही है। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। संजय, क्या कुछ ताजा जानकारी? लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है। बिल्कुल, इस अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार मौसम विभाग की माने तो गुरुग्राम सहित पूरे प्रदेश भर में जो है मौसम ने गड़बड़ की और इसी के साथ साथ तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बरसात गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में देखने को मिली, जिससे कि जो गर्मी से थी लोगों को राहत मिली है। लेकिन ठंड ने भी अब दस्तक दे दी, क्योंकि बीते 2 दिन से लगातार गुरुग्राम में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई है, लेकिन आज पिछले 1 घंटे से करीबन 1 घंटे से लगातार मूसलाधार बरसात गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, वहीं तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई और सर्दी का भी आगाज इसको कहा जा सकता है। जिस तरीके से लगातार हो रही बरसात के बाद अब लोगों का जो है सर्दी का कहीं ना कहीं बरसात के बाद आगाज हुआ है, तो वहीं पर लोगों को अब आने वाले दिनों में जो गर्म अपने कपड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं निकालने पड़ेंगे। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अब महेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। करनाल में क्या कुछ स्थिति है मौसम की, महेंद्र? बिल्कुल जितेंद्र, देखिए करनाल के मौसम की मैं बात करूं तो लगातार तीसरा दिन है आज। क्योंकि जिस तरह से रविवार को मौसम खराब हुआ था, उसके बाद सोमवार को बरसात हुई और आज मंगलवार के दिन भी एक बार फिर मूसलाधार बरसात करनाल के कई जिलों में देखने को मिली है और इसका सीधा असर किसान की धान की फसल पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या यूं कहें कि मौसम की जो मार है वो किसानों के लिए आफत बन चुकी है। खेत से लेकर मंडी तक किसान की जो धान की फसल है वो बरसात की मार की वजह से प्रभावित हो रही है। पहले कई दिक्कतें थी और अब मौसम ने एक बड़ी दिक्कत किसानों के सामने खड़ी कर दी है। बिल्कुल संजय लगातार हमारे साथ गुरुग्राम से बने हुए हैं। संजय, अगर बात गुरुग्राम की जाए तो गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार बारिश जारी है और उसके बाद क्या जल भराव की स्थिति शहर की सड़कों पर देखने को मिल रही है या फिर इंतजामों का असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल इधर जिस तरीके से बरसात जरूर पिछले 1 घंटे से गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में हो रही है, लेकिन अभी तक की बात करें तो कहीं पर भी जो जल भराव की समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल रही है। प्रशासन ने पहले ही इंतजाम किए थे, क्योंकि हर बरसात से पहले जिला प्रशासन जरूर दावे वादे करता है, लेकिन इस बार धरातल पर जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी जा सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से पीक आवर्स है तो दिल्ली जयपुर हाईवे पर हल्का जो जाम है उसकी स्थिति जरूर बन सकती है और लोगों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि शाम के 6 बजने और तमाम जो लोग हैं अपने दफ्तर से अपने घर की तरफ रुख करेंगे, तो लाजमी है कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर जो जाम की समस्या से लोगों को 2-4 जरूर होना पड़ सकता है, लेकिन जल भराव की समस्या से लोगों को काफी राहत मिल रही है। जी और करनाल में महेंद्र, अगर मंडियों की बात की जाए तो मंडियों में किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए? जिस तरह से लगातार 3 दिनों से बरसात हो रही है, कई दौर की बरसात अब तक हो चुकी है, उससे कहीं ना कहीं मंडियों की जो व्यवस्था है वो प्रभावित हुई है। क्योंकि मंडियों में इन दिनों जो है धान का सीजन अपने पीक पर चल रहा है और इस दौरान बरसात होना अपने आप में एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि मंडियों में एक और जहाँ खुले में बड़ी मात्रा में धान की ढेरियां भी पड़ी हैं, बोरियां भी पड़ी हैं, जिनको ढकने के लिए इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन उतने व्यापक इंतजाम नहीं है कि जितनी मंडी में फसल मौजूद है उसको कवर किया जा सके। तो लिहाजा जिस तरह से बरसात हो रही है उससे जो धान की फसल है वो प्रभावित हुई है और कहीं ना कहीं इससे अब आने वाले 2-3 दिनों तक जो धान की कटाई है वो भी प्रभावित होगी और जो धान का खरीद का कार्य हुआ चल रहा था वो भी बाधित होगा। ऐसे में किसान की जो दिक्कतें हैं वो मौसम की वजह से और ज्यादा बढ़ेंगी। बिल्कुल महेंद्र, पहले ही मंडियों में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही थी, जो कट लगाया जा रहा था किसानों की धान पर, अब और भी ज्यादा स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आएगी इस मामले में। बिल्कुल ही अंदर देखिए, पहले ही किसान जो है
नमी की मात्रा को लेकर परेशान हैं, जो कि उनकी जो भाव है उसमें कट लगाया जा रहा है, क्योंकि वो जो नमी की मात्रा है वो निर्धारित 15% से अधिक है। वैसे में पहले ही वो मॉइस्चर कट का सामना करना पड़ रहे हैं। हम उम्मीद थी कि जिस तरह से धूप खिली थी उसके बाद ये मॉइस्चर का जो लेवल है वो कम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से अब वातावरण में नमी बढ़ी है, बरसात हुई है, उसके बाद जो नमी की मात्रा है वो फसलों में बढ़ेगी और इसका सीधा जो असर है वो किसान के ऊपर पड़ेगा। उसको कहीं ना कहीं पहले उत्पादन में नुकसान हुआ है मौसम की मार की वजह से, और अब बरसात के कारण उसका भाव का भी नुकसान होगा कि जो निर्धारित मूल्य है वो किसान को नहीं मिल पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए, और संजय आपका भी बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली एनसीआर के कई जिलों में बारिश लगातार जारी है, गुरुग्राम में भी झमाझम बरसात हो रही है और पूरे हरियाणा में इसी तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। अलग अलग जगहों पर कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं हल्की बूंदाबांदी, लेकिन मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है और इससे किसानों की परेशानी विशेष रूप से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसान कुछ अपनी धान की कटाई कर रहे हैं तो कुछ अपनी धान की फसल लेकर के मंडियों में पहुंचे हुए हैं, या दूसरी फसलों की बात करें, चाहे बाजरे की बात करें, नरमा कपास की बात करें, वो भी किसान परेशान कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं इस बरसात की वजह से।